दोस्तों एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पाउली के अपवर्जन लॉ और हुंस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या होता है। तो पाउली एक्सक्लूजन लॉ में समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन लें हम, उसके 4 क्वांटम नंबर डिसाइड होते हैं, उसके 4 क्वांटम नंबर होंगे, ठीक है ना। तो किसी एटम के हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉनों के पहले वाले इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर निकालेंगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के भी 4 क्वांटम नंबर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हम ये देखेंगे कि 4 क्वांटम नंबर हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर हैं वो एक दूसरे के सेम नहीं होंगे, यानी चारों वैल्यू क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी, उसकी अलग होंगी और उसकी अलग होंगी। मान लिया जाए कि यदि पहले इलेक्ट्रॉन की 3 वैल्यू यानी कि n l m की कुछ वैल्यू आएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की 3 वैल्यू n l m यदि सेम हो गई, ओके, तो चौथा जो वैल्यू होगी, नहीं s की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। यानी कि चारों क्वांटम नंबर, इसकी चारों क्वांटम नंबर, पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर और दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर क्या होगी, सेम नहीं हो सकती हैं, अपवर्जित है, वर्जित है, वर्जना है, एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन मतलब स्पेशल रहेगी, यानी इसकी चारों क्वांटम नंबर स्पेशल रहेंगी और उसकी भी चारों क्वांटम नंबर क्या अलग रहेंगी। यदि किसी तरीके से 3 वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, अलग होगी। मैं इसको समझाने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को आप समझिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, उस एग्जांपल को समझिएगा। मान लिया जाए, एग्जांपल को समझने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 सगे भाई हैं, और सगे भाई हैं तो देखिए जीने के लिए हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। तो रोटी कपड़ा मकान, पहले भाई को भी चाहिए रोटी कपड़ा मकान और दूसरे भाई को भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन एक चीज़ और चाहिए होती है। मैं एक गाना सुना होगा आपने, वो जीने की ज़रूरत जैसे है ज़िंदगी के लिए, कौन सा गाना मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, उसकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, पुराना गाना है। तो उसमें देखिए क्या है कि दोनों भाइयों के लिए रोटी कपड़ा मकान और एक सनम, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, सनम, वाइफ, पत्नी, बीवी, फ्रेंड, कुछ भी मतलब चाहिए आशिकी के लिए। तो 2 सगे भाई हैं, मान लिया जाए वो एक ही मकान में रहते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, खाना भी एक तरह के खाते हैं, खाना बनेगा किचन में तो एक ही तरह खाएंगे, लेकिन जो चौथी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, अलग होगी, ओके। तो इसी तरह हम 2 इलेक्ट्रॉन लें, सगे इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन लें और उनके भी 4 क्वांटम नंबर होती हैं, 4 क्वांटम नंबर n l m और s, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर 4 नंबर होंगे, वैल्यू होगी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा अलग अलग रहेगी। बाय द वे n l m की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, अलग होगी। जैसे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान दोनों भाइयों का क्या हो गया, सेम हो गया, तो चौथी चीज़ जो है, ठीक है ना, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तो वो चौथी चीज़ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, मैं सगे इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, सगे इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होती, सेम नहीं होती है, मतलब चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। बाय द वे 3 क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमेथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि सेम हो गई तो स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, एस की क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली अलग होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू n की, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, तो s की वैल्यू एक के लिए क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी, ओके। तो कहने का मतलब
दो सगे इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी क्या होती है, सेम नहीं होती। वर्जित है कि चौथी क्वांटम नंबर क्या होगी, सेम नहीं होगी, एक्सक्लूजन रहेगा, स्पेशल रहेगी। ओके, तो किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, मैं यहाँ एक ही एटम कह रहा हूँ, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं होती है। यदि तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, अलग होती है। ठीक है, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम नेवर हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, यानी कि उनके जो चार क्वांटम नंबर होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अंतर होगा। यदि बाय द वे एन एल एम के वैल्यू सेम हो जाएगी तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं हम लोग। तो सपोज दैट 1s2, ओके, 1s2 में क्या है, हमें इसके क्वांटम नंबर निकालना है, क्या होगा, तो n की वैल्यू इससे निकालते हैं। यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, n और ये l, ये वैल्यू होती है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। s की वैल्यू, यदि हम इसको हम ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे तो इसके ऊपर की ओर मुँह किए हुए, तो हम ऊपर की ओर मुँह किए होता है तो हम मान लेते हैं +½ होगी। ओके, तो इसके +½ हो गई। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, लेकिन s की वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि सेम स्पिन में नहीं रह सकते दोनों इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देख रहे हैं आप, 3 की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो चौथे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, अलग होगी। ओके, तो ये था आपका पाउली का एक्सक्लूजन लॉ। अब हम समझते हैं हुंड्स लॉ। हुंड ने क्या बताया था, आइए देखते हैं हुंड ने क्या बताया था। हुंड ने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उसका नियम के बारे में बताया था। उसने ये बताया था कि जहाँ तक पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना पसंद करते हैं। ओके, समझ ना मेरी बात, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में गए हुए हैं आप, पार्टी में गए हुए हैं और सबके लिए एक एक सीट पड़ी हुई है, तो क्या होगा कि सभी लोग पहले क्या हो जाएंगे, सिंगल बैठेंगे। ओके, लेकिन बहुत देर तक बैठना है और सीटें बहुत कम हैं, तो जब सिंगल बैठने के बाद पूरी सीटें भर जाएंगी तब लोग क्या हो जाएंगे, एक के साथ दो बैठना शुरू करते हैं। ओके, तो यही हुंड्स लॉ है। हुंड्स ने क्या बताया, देखिए जैसे P4 है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, तो आप ऐसे भर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यूँ भर दिया, एक यूँ भर दिया, और यूँ भर दिया, और यूँ भर दिया, ठीक है, डबल कर दिया। ये गलत है। हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने बताया था बेटा सबसे पहले सिंगल बैठो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल, मान लो 3 सीटें पड़ी हुई, बैठ गए सिंगल। अब जब तीनों सीटें भर गई ना, उसके बाद में क्या होना है, आपको यहाँ से डबल बैठना। ये वाला सही हुआ। हुंड्स लॉ क्या हुआ कि डबल इलेक्ट्रॉन तभी होते हैं ऑर्बिटल में जब प्रत्येक ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, यह कहने का मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, अनपेयर्ड रहना चाहते हैं, पेयर्ड नहीं होना चाहते हैं। जैसे हमें D8 है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले सिंगल भरा। देखिए फिर से बता देता हूँ मैं एक बार इसको, 1 2 3 ये 5 हुए। 8 भरना तो पहले डबल इसमें कर दिया, इसमें डबल कर दिया, इसमें डबल कर दिया, इसमें डबल कर दिया। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हुंड ने क्या बताया था कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप सिंगल भरेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बना लिए मैंने। पहले 8 भरना है आपको, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 और ये 8। पहले सिंगल फिर डबल। तो ये हुंड्स लॉ कहलाता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में तभी क्या होते हैं, पेयर बनाते हैं, डबल होते हैं, जब सबके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी पहले एक भरेंगे, उसके बाद में डबल करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा। यदि आप हमसे कुछ ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।